देश के युवाओं के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं स्वामी विवेकानंद। विलक्षण प्रतिभाशाली स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान, आध्यात्म और देश प्रेम की पताका दुनिया भर में फहराई। हालांकि 40 बरस पार करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को खुद भी कई बार कह चुके थे कि वह लंबी उम्र नहीं जिएंगे। स्वास्थ्य पर बेहद जोर देने वाले स्वामी विवेकानंद के साथ आखिर क्या समस्या हुई थी कि उनकी मृत्यु 40 बरस के पहले ही हो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। मृत्यु का कारण जानने से पहले स्वामी विवेकानंद के बचपन और उनकी खासियतों के बारे में जानते हैं, ताकि समझा सकें कि साल 2021 में भी वह क्यों इतना याद किए जाते हैं। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। नरेंद्रनाथ दत्त 25 साल की उम्र में घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए। वह रामकृष्ण परमहंस के अनन्य शिष्य थे। संन्यास लेने के बाद ही इनका नाम विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अमेरिका में हुई धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से भाषण शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियां बजती रहीं। 11 सितंबर 1893 का वो दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। स्वामी विवेकानंद दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्यादि विषयों के उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन भी किया था। अच्छी जीवन शैली के बाद भी स्वामी जी को कई बीमारियां थीं। दमा और डायबिटीज की बीमारियां भी इनमें शामिल थीं। ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद इनकी ओर से सचेत नहीं थे। वह कह चुके थे कि बीमारियां मुझे 40 भी पार नहीं करने देंगी, और यही हुआ भी। अपनी मृत्यु के बारे में उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और उन्होंने केवल 39 बरस की बेहद कम उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। बेलूर में गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये वही जगह थी जहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बाद से स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म और दर्शन के बारे में देश समेत दुनिया भर के विद्वान बात कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने जितने युवाओं के हृदय को झंकृत किया, शायद ही उतना किसी और ने किया हो। उनका रोम रोम राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत था और राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही वह ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। यही कारण है कि साल 1985 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। वैसे तो उनके शिकागो के भाषण को लगातार याद किया जाता है, लेकिन विवेकानंद ने ऐसी अनेकों बातें कही जो युवाओं में नया जोश भरती है। एक पंक्ति अक्सर याद की जाती है, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। लोगों को सही और गलत रास्ते में फर्क बताते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। अपने बारे में भी विवेकानंद ने कुछ बातें कही थी जो लोगों की मानसिकता की ओर इशारा करती थी। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि यही दुनिया है, ये तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वह तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।